जय माँ कालका, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन शक्तिपीठों में से एक श्री कालका जी मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास, माँ की कृपा का जीवंत प्रतीक है। कहते हैं कि जब मन बेचैन हो जाता है, जब जीवन की राह कठिन लगने लगे या जब कोई रास्ता समझ ना आए, तब माँ के दरबार में मन को अलग ही शांति मिलती है। आज हम उसी विश्वास के साथ माँ कालका के चरणों में आए हैं। सुबह सुबह मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते में हर तरफ भक्ति दिखाई दे रही है। किसी के हाथ में फूल, किसी के हाथ में चुनरी और कोई नारे लेकर आया है तो केवल एक सच्ची श्रद्धा लेकर माँ के दरबार में पहुँचे हैं। जैसे जैसे मंदिर पास आता है, वातावरण बदलने लगता है। मंदिर की घंटियों की ध्वनि, जय माता दी की जय जयकार, अगरबत्ती, फूल और सुगंध जैसे लगता है जैसे मन की सारी बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कहा जाता है कि माँ कालका, माँ दुर्गा शक्तिशाली स्वरूप है। जब अधर्म और अन्याय बढ़ा, तब माँ ने अपने तेज से दुष्ट शक्तियों का अंत किया। इसलिए आज भी लाखों भक्त विश्वास करते हैं कि माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है और उन्हें सही मार्ग दिखाती है। आज शनिवार का दिन है। मंदिर में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ है, फिर भी किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं है। हर कोई बस एक झलक माँ के दर्शन की चाहता है। हम श्रद्धा से लाइन में खड़े हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मन की एक ही प्रार्थना चल रही है। हे माँ, जो मेरे लिए अच्छा है वही देना, जो मेरे भाग्य में नहीं उसके लिए मुझे दुखी मत होने देना, और जो मेरे जीवन के लिए उचित है वही मुझे आशीर्वाद चाहिए। मुझे लगता है कि माँ के दरबार में शब्दों से ज़्यादा भावनाएं पहुँचती हैं। यहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं होता, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। माँ के सामने सभी भक्त समान होते हैं। मंदिर के चरणों में दीपक जल रहे हैं। हर तरफ श्रद्धा का अद्भुत दृश्य है। कुछ लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ परिवार के साथ आए हैं, कुछ पहली बार माँ के दर्शन करने आए हैं, तो कुछ हर शनिवार बिना नागा यहाँ आते हैं। कहते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं बल्कि माँ पर विश्वास करना होता है। कई बार माँ हमें वह नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो हमारे लिए अच्छा है। और शायद यही माँ की सबसे बड़ी कृपा है। आज मैं मंदिर के वातावरण को देख रही हूँ तो मन में एक अलग ही भावना है। अगर जीवन में कभी थक जाए, कभी अकेलापन महसूस हो, तो एक बार माँ के दरबार ज़रूर आइए। कई सवालों के जवाब शब्दों से नहीं बल्कि यहाँ शांति से मिल जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो माँ के दर्शन की ओर हम अब हम धीरे धीरे माँ के गर्भ की ओर बढ़ रहे हैं। भीड़ काफ़ी है, लेकिन किसी के चेहरे पर अधीरता नहीं दिखती। हर किसी को आंखों में बस एक ही इच्छा है, माँ के दर्शन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जय माता दी जय जयकार और तेज सुनाई देने लगती है। अब हम धीरे धीरे माँ के गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं। भीड़ काफ़ी है, लेकिन किसी के चेहरे पर अधीरता नहीं दिखती। हर किसी की आंखों में बस एक ही इच्छा है, माँ के दर्शन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जय माता दी की जय जयकार और तेज सुनाई देने लगती है। घंटियों की मधुर ध्वनि, शंख की आवाज़ और आरती का वातावरण पूरे मंदिर को भक्ति से भर देता है। आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका हम सभी को इंतज़ार कर रहे थे, माँ के दर्शन। उस पल में मन बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी चिंताएं, सारा डर, सारी थकान माँ के चरणों में हमने अपने आप रख दी है। सच कहूँ तो कुछ पल के लिए समय जैसे वहीं रुक सा गया था। मैंने आंखें बंद करके माँ से बस एक ही प्रार्थना की, हे माँ कालका, मेरे जीवन में वही देना जो मेरे लिए अच्छा हो। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि देना, हर परिस्थिति में धैर्य और हमेशा अपने चरणों में स्थान देना। दोस्तों, इस यात्रा का सबसे भावुक दृश्य तब था जब मेरी प्रिय मित्र अपनी मनोकामना पूरी करने और श्रद्धा में घुटनों के बल
हाथ में जलता हुआ दीपक लेकर माँ की परिक्रमा कर रही थी। उन्हें देखकर मन भर आया। घुटनों पर चलना आसान नहीं था। हर कदम पर दर्द होता है, लेकिन जब मन में विश्वास और माँ के प्रति प्रेम हो, तब वही दर्द भी भक्ति का रूप ले लेता है। उनके उनके हाथ में दीपक था, आंखों में श्रद्धा थी और होठों पर बस एक ही नाम, जय माँ कालका। उन्हें देखकर यही महसूस हुआ कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, समर्पण में होती है। मंदिर में कई ऐसे भक्त भी थे जो वर्षों से हर शनिवार आते हैं। किसी ने बताया कि माँ की कृपा से उनके घर में सुख आया, किसी ने कहा कठिन समय में उन्हें हिम्मत दी। हर व्यक्ति की अपनी अलग कहानी थी, लेकिन विश्वास एक ही था, माँ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। परिक्रमा के दौरान हर तरफ दीपों की रोशनी, फूलों की सुगंध और भक्ति का अद्भुत वातावरण। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ मन और भी हल्का होता जा रहा हो। माँ, मुझे वह मत देना जो मैं जिससे मांगती हूँ, मुझे वही देना जो मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छा हो, क्योंकि आप मुझे बेहतर जानती है कि मेरे लिए क्या सही है। शायद यही सच्ची प्रार्थना होती है, जब हम अपनी इच्छाओं से ज़्यादा माँ की इच्छा पर भरोसा करना सीख जाते हैं। माँ के दरबार में खड़े होकर यह एहसास हुआ कि जीवन में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, अगर विश्वास बना रहे तो रास्ते भी मिलते हैं और हिम्मत भी। कुछ देर वहीं बैठकर हमने माँ का स्मरण किया। मंदिर का वातावरण इतना शांत और दिव्य था कि मन नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। ऐसा लग रहा था जैसे माँ कह रही है, डर मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस पल को शब्दों में बताना शायद कभी संभव नहीं होगा, उसे महसूस किया जा सकता है। माँ, मुझे वह मत देना जो मैं जिससे मांगती हूँ, मुझे वही देना जो मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छा हो, क्योंकि आप मुझे बेहतर जानती है कि मेरे लिए क्या सही है। शायद यही सच्ची प्रार्थना होती है, जब हम अपनी इच्छाओं से ज़्यादा माँ की इच्छा पर भरोसा करना सीख जाते हैं। माँ के दरबार में खड़े होकर यह एहसास हुआ कि जीवन में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, अगर विश्वास बना रहे तो रास्ते भी मिलते हैं और हिम्मत भी। कुछ देर वहीं बैठकर हमने माँ का स्मरण किया। मंदिर का वातावरण इतना शांत और दिव्य था कि मन नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। ऐसा लग रहा था जैसे माँ कह रही है, डर मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस पल को शब्दों में बताना शायद कभी संभव नहीं होगा, उसे महसूस किया जा सकता है। जय माँ का